अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाने का मंसूबा बड़ी बुरी तरह फ्लॉप भी हो चुका है और इस मंसूबे को बड़ी बुरी तरह आप कह सकते हैं कि मुस्तरद कर दिया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में जो फैसले होते हैं वो फैसले तो फजल रहमान साहब की हदायत के मुताबिक होते हैं, लेकिन जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ फजल रहमान साहब की और जरदारी की, उस मुलाकात में इस मौकफ को उठाया गया था, इस पॉइंट को रेज किया गया था कि परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा। उनको मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब असम्बली में हमायत देगी और हमायत के बाद जो वोट होंगे वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। अब ये जो खबर थी, इस खबर के बाद जी जरदारी साहब ने तो ये जो फूक मारी थी ऑपोजिशन के कान में कि परवेज इलाही को वज़ीर आला बनवा दो पंजाब का और शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब जब नवाज शरीफ साहब के पास ये प्रपोजल गया तो नवाज शरीफ साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो जरदारी साहब की चाल है, ये जो वो चाल चलना चाह रहे हैं जिसके जरिए वो ये खतरनाक खेल खेल रही है कि जी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनवा दो और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। भाई पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है, पंजाब में हमारी अक्सरियत है, हम अपनी अक्सरियत को जो है वो परवेज इलाही के ऊपर मुसल्लत कर दें और परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवा दें, ये मुमकिन नहीं है। ये ऐन मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि परवेज इलाही साहब के पास पंजाब में कोई मेजॉरिटी नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से वज़ीर आला पंजाब जरूर बन सकते हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हमायत के बगैर वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। ये बात जो है ये नवाज शरीफ साहब ने इस मौकफ को उठाया, परवेज इलाही साहब के इस पॉइंट के ऊपर ऑपोजिशन के सामने इस मौकफ को रखा कि भाई आपको क्या हो गया। परवेज इलाही जो है वो तो बेचारा 7 से 8 सीटों का बंदा है, पंजाब के अंदर उसकी 7 से 8 नशस्तें हैं। और दूसरी बात जो परवेज इलाही साहब के बारे में हमें मालूम हुई है कि उनके नाम को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से। देखें इस वक्त परवेज इलाही साहब जो है ना वो गुडगुडी का खेल खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं इधर भी खेल रहे हैं। वो हिसाब यही है कि ना इत्थे खेडांगे ना इत्थे खेडन देंगे। तो परवेज इलाही साहब का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि वो हुकूमत के साथ हैं या नहीं है, अगर तो भाई वो सही मानों में हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो सपोर्ट नज़र आनी चाहिए। फिर ये नहीं कि आप कभी ऑपोजिशन के हक में बयान दे रहे हैं, कभी आप गवर्नमेंट के हक में बयान दे रहे हैं और दोनों तरफ जो है वो आपने दोनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उसको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, उसको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है मेरी नज़र में। अगर परवेज इलाही साहब नो डाउट के बड़े मंजे हुए सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है, लेकिन जो इस टाइम वो हरकतें कर रहे हैं, अब मैं नहीं जानता कि चौधरी शुजात हुसैन साहब इस बारे में क्या सोचते हैं या उनकी इस बारे में क्या राय है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो गवर्नमेंट को बार बार जो है वो मुश्किल टाइम में भी सपोर्ट करते रहे, तनकीद भी करते रहे, सपोर्ट भी करते रहे। और वो तारिक बशीर चीमा साहब, वो जो एक हमारे पाकिस्तान के अंदर वो, अब मुझे उस ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, उस ड्रामा सीरियल के जो है ना वो फेमस किस्म के जो अदाकार थे वो तारिक बशीर चीमा जैसे लगते हैं। तो वो तारिक बशीर चीमा साहब इस तरह के ड्रामेबाजियां करते रहते हैं कि जी आज हम नाराज हो गए, हमारे ये तहफुजात आ गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कल तक ये बात कर रही थी कि भाई हमारे तो इस गवर्नमेंट के साथ बड़े तहफुजात हैं, अब वो कह रही है कि जी इमरान खान साहब जो है जैसा तो कोई लीडर ही नहीं है, उनको तो मैंडेट मिला है 5 साल का और काफ लीग के मुताबिक इमरान खान को मैंडेट मिला है 5 साल का। तो फिर भाई सपोर्ट करें आप, फिर गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करें। फिर आप ये नहीं कि ऑपोजिशन को एक लॉलीपॉप दे के बैठे हुए हैं कि जी हाँ भाई हम तो आपके साथ हैं, अब में एतमाद आएगी तो सोचेंगे, इस बारे में सोच विचार करेंगे। लिहाजा पॉइंट की तरफ आता हूँ, परवेज इलाही साहब के नाम को रिजेक्ट कर दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, ये कहते हुए कि परवेज इलाही साहब को अगर वज़ीर आला पंजाब बनवाया तो इसका मतलब ये है कि हम इस जाली हुकूमत के जाली मैंडेट को दिल से तस्लीम करेंगे और हमारा ये मौक़िफ़ गलत साबित हो जाएगा कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी को परवान चढ़ाओ और पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करो। हमारे ये तमाम जितने भी बयान आते हैं ये फ्लॉप हो जाएंगे। ये कहना है मियाँ नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने ये बात कही कि परवेज इलाही साहब को तो हम वज़ीर आला पंजाब बनवा देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम उसको वोट भी दे देते हैं, वोट में एतमाद भी ले आते हैं, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाने के बाद हम इतना बड़ा सूबा
एक ऐसे शख्स के हाथ में दे देंगे जो पंजाब असेंबली में 7 से 8 नशस्तों के ऊपर विराजमान है, जिसकी पंजाब में कोई जो है वो अददी अक्सरियत नहीं है, जिसके पास पंजाब में कोई मेजॉरिटी नहीं है, तो हम उसको वज़ीर आला पंजाब कैसे बनवा सकते हैं भाई? ये सोचने की बात है। अच्छा, इस बारे में नवाज शरीफ साहब का तो ये है, ये जो पॉइंट है उसमें उन्होंने जरदारी साहब को ब्लेम कर दिया कि जी जरदारी साहब ये जो शतरंज की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। जरदारी साहब ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा, जरदारी साहब का पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ को भी वफाक में हिस्सा मिल जाएगा, सिंध में पहले ही हम ऑलरेडी हुकूमत कर रहे हैं, परवेज इलाही को भी पंजाब में हिस्सा मिल जाएगा, तो हम लोग जो है वो बाद में कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता कि जी मुझे इक़्तिदार नहीं मिला। नून लीग कहती है ऐसे इक़्तिदार के ऊपर लानत भेजती हैं। नून लीग का कहना है ऐसे इक़्तिदार के ऊपर लानत भेजते हैं जिस इक़्तिदार के अंदर एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाए, और भाई जिंदे कोल कोई मेजॉरिटी नहीं हैगी, जिंदे कोल कोई अक्सरियत नहीं हैगी, तो असी ऐसा इक़्तिदार नू बैठ के चटना है। नून लीग कहती है हमने इस इक़्तिदार को बैठ के चाटना है कि जिस इक़्तिदार में बैठ के 2 नंबर तरीके से हम तो आ जाएंगे, परवेज इलाही भी आ जाएगा, जरदारी साहब ऑलरेडी हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कल को अवाम को ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई इस गवर्नमेंट के तहाती को, परवेज इलाही को, ये जो मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा, इसको हमने उठा के बिठा दिया? तो नून लीग के लोग कहते हैं कि जी कल नू तो सानू गाला पैन गई। लोग की कहणगे कि जी देखो जी तुसी ते वोट दे दिता परवेज इलाही नू, तुसी ते परवेज इलाही नू वोट दिता, तुसी एडे ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਦਪਰਸਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ बनवा देता। ये तो नून लीग का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर परवेज इलाही को ही वज़ीर आला पंजाब बनवाना है तो फिर उस्मान बुज़दार साहब से ही कंटिन्यू करवा लो भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर तो उस्मान बुज़दार को अगले 20-25 साल भी बिठवा लो और लाहौर के किसी अंडरपास पे ले जाओ, और जिस अंडरपास पे शहबाज शरीफ साहब की तख्ती लगी हुई है उसी अंडरपास पे शहबाज शरीफ साहब की तख्ती का वो फीता काट है उस्मान बुज़दार, और वो कहे कि जी ये मेरा मंसूबा है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया जाए और क्रेडिट परवेज इलाही को मिल जाए और नून लीग के जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अच्छा जी, ये सादिक संजरानी साहब जो हैं अब सादिक संजरानी साहब के पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस सादिक संजरानी साहब मिले जी चौधरी परवेज इलाही साहब के पास जाके, और उनको जाके बताया कि जी अदम तमाद आ रही है, मेरे खिलाफ भी अपोजिशन यकजा हो चुकी है, तो मैंने तो डर लग रहा है कि कितने मेरे खिलाफ जी अदम तमाद है वो कामयाब ना हो जाए। तो चौधरी परवेज इलाही साहब से पहले तो उन्होंने यादत की, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी साथ मौजूद थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। सादिक संजरानी साहब के जो छोटे भाई थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो बेसिकली जहाँ पर खैरियत दरियाफ्त करने गए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब की, तो वहीं पर वो अपने इस मौक़िफ़ को उठाने गए थे कि मेरे खिलाफ जो तरीके अदम तमाद आ रही है, अपोजिशन जो मेरे खिलाफ तरीके अदम तमाद ला रही है, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। अब परवेज इलाही साहब तो तहादी हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, और जिस मुलाकात में वो मिले ना परवेज इलाही साहब के साथ सादिक संजरानी साहब, उनके चेहरे से वो खौफ के आसार बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। खौफ के आसार जो उनके चेहरे के ऊपर अयां हो चुके थे, उससे बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि सादिक संजरानी साहब अपोजिशन के टारगेट पर हैं, और अपोजिशन के टारगेट पर इसलिए हैं क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि सादिक संजरानी साहब जो हैं, जिनको हादसाती तौर पर चेयरमैन सेनेट बनवाया, फिर जरदारी साहब की माशाल्लाह से वो कंट्रीब्यूशन, जरदारी साहब को तो मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, असल मुबारकबाद के तो मुस्तहिक जरदारी साहब हैं जिन्होंने सादिक संजरानी को हादसाती तौर पर चेयरमैन सेनेट भी बनवाया और उसके खिलाफ अदम तमाद की तहरीक को नाकाम भी बनवाया। जब पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स सेनेट में बैठ के गद्दारी करते रहे और यूसुफ रजा गिलानी ड्रामेबाजियाँ करके मैं सेनेट से इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं बतौर सेनेटर अपोजिशन लीडर सेनेट इस्तीफ़ा, सर इस्तीफ़ा दें। आप तो वो वज़ीर आज़म थे जिसको अदालत में कटहरे में खड़ा करके पूछा गया कि जी हाँ भाई आपने स्विस काम को ख़त क्यों नहीं लिखा, तो आप इफ्तिखार चौधरी को कह रहे थे कि मेरी मर्जी मैं लिखा या ना लिखा, तुसी कौन होंदे हो। तो उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर उसी टून के अंदर आपको जवाब भी दिया था और उसी टून के अंदर आपके खिलाफ फैसला भी सुनाया था। तो इतनी अगर कंट्रीब्यूशन जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना, तो फिर वो कंट्रीब्यूशन सादिक संजरानी को हटाने में नज़र भी आनी चाहिए, ताकि अवाम को पता लगे कि हाँ भाई ए ओ लोग ने जिन्होंने कट्टी मिट्टा खोदिया
ते उंदे च डा के खुद ही डिगे। ये वो वाला साहब है सादिक संजरानी साहब का कि अगर सादिक संजरानी साहब को बचा लिया गया तो फिर पीपल्स पार्टी का वो मौकफ तो फोत हो गया ना कि हमने जी अदम एतमाद की तहरीक लानी है, सादिक संजरानी साहब को फारग करवाना है, उसके बाद हमने जी सेनेट के अंदर जो है वो नया अपना अपोजिशन लीडर सेनेट लाना है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट लाना है। ठीक है जी, चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे लानी साहब को, लेकिन अगर इतनी आपकी कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए तो फिर फारग क्यों नहीं करते सादिक संजरानी को? फिर सादिक संजरानी को फारग करें, फिर उसकी जगह नए बंदे को लें। तो सादिक संजरानी साहब जो है वो इसलिए गए हुए थे कि उनका जो बेसिक जो मौकफ था ना वो ये था कि जी मेरे खिलाफ जो तरीके में तमाद आ रही है उसको नाकाम बनवाया जाए, और वो चौधरी परवेज इलाही साहब की हमायत उनको दरकार है, और उस हवाले से वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गए, जबकि उनके खुद के जो चेहरे के आसार हैं वो बता रहे हैं कि वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि जहां पर अदम एतमाद की तहरीक की बात हो रही है तो वहीं पर सादिक संजरानी साहब जो हैं अगर वो फारग होते हैं तो फिर उसके बाद ये नया किस्सा खुल जाएगा कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा। इसके बारे में भी पीपल्स पार्टी ने सोच विचार करनी है। लिहाजा चौधरी बरदरान जी कहते हैं कि हुकूमत को अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करनी चाहिए और अपना वक्त मुकम्मल करे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बैठे इक़्तिदार इंजॉय करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चौधरी बरदरान का बड़े वोटोक अंदाज में ये उन्होंने अल्फाज कहे, और उन्होंने कहा कि जी कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है इक़्तिदार के अंदर, वो आए बैठे आगे इक़्तिदार इंजॉय करे, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है जिसको 5 साल का मैंडेट मिला है ये अपना 5 साल का मैंडेट पूरा करे, उसके बाद जो भी आएगा सो बिस्मिल्लाह। अब दूसरी जानिब ये जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं, और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात के हवाले से मैंने जो लास्ट व्लॉग किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात होगी, और नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात होगी उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त हुकूमत के लिए पैदा हुआ है उसके वाले से बात होगी, अदम एतमाद के वाले से बात होगी, मुस्तकबिल के अंदर वो अरकान असम्बली जो अब नून लीग का टिकट मांग रहे हैं जनूबी पंजाब से उसके वाले से जहांगीर तरीन साहब से तफसीली बात होगी, और ये मुलाकात होगी। ये नहीं हो सकता कि ये मुलाकात ना हो। ये मुलाकात बेशक नवाज शरीफ साहब किसी वक्त को भेजें इसहाक डार साहब की सूरत में, आबिद शेर अली साहब की सूरत में, क्योंकि आबिद शेर अली साहब भी लंदन में है, मुकीम है। तो उसके बाद वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो बड़े मुस्लिम लीग नून बरतानिया के वो क्या कह सकते हैं कि बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं। तो उनकी सूरत में भी नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात के लिए भेज सकते हैं, या जहांगीर तरीन साहब चल के आ सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, या नवाज शरीफ साहब खुद भी चल के जा सकते हैं। ये खुफिया मुलाकात होगी और ये मुलाकात होकर रहेगी। अब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हुकूमत परवेज इलाही के ऊपर इस वक्त लाइबल है, जो हुकूमत परवेज इलाही के ऊपर इन्हिसार कर रही है कि जी सानू तो परवेज इलाही ने बचा लेना है, सानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सानू एमकेएम भी बचा लेगी, परवेज इलाही भी बचा लेगी, तो उस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसकी अपनी डूबती कश्ती से छलांग लगाने के लिए सवारी जो है वो लोग जो हैं वो उस डूबती कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त इशारा आए और हम यहाँ से निकलें। अब 155 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं पार्लियामेंट के अंदर। कौमी असम्बली में 155 अरकान की तादाद में से आप मैक्सिमम जो है वो 35 से 40 माइनस कर दें तो हुकूमत के खिलाफ वैसे ही अदम एतमाद हो जाती है। अब वो अरकान असम्बली जिनका मुझे बायोडाटा मालूम हुआ है, जिनके बारे में मुझे पता है कि वो लिस्ट आई है मेरे पास, उसमें जी 15 से 16 अरकान तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। ठीक है, अब वो अरकान असम्बली क्या सरप्राइज दे सकते हैं तो सबको पता है। और 8 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक फैसलाबाद डिवीजन से है, उसमें वो जो है वो गुलाम बीबी बरवाना भी हैं, चौधरी रियाज फतेहाना साहब भी हैं, आसम नज़ीर साहब भी हैं। आसम नज़ीर साहब जिनके भाई जाहद नज़ीर साहब जो हैं वो फैसलाबाद के वो चेयरमैन भी रहे, आई थिंक वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी रहे, वो भी हैं। उसके बाद नवाब शेर वसीर साहब भी हैं, राजा खुरम शहजाद साहब भी हैं, फैज़ुल्लाह कमोका भी हैं। तो बड़ा हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो गया ये काम। अब मैं आपको बता दूं कि असल जो खेल है ना वो अब शुरू होने जा रहा है कि भाई उन्होंने क्या नवाज शरीफ साहब ने कि तुसी टेंशन क्यों ले रहे हो, इत्तेहादियां नू मारो गोली। उन्होंने अपने अरकान असम्बली तैयार बैठे ने पार्टी छड्डन वास्ते,
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ टेंशन ले जा रहे हो, फजूल दी टेंशन ले रहे हो। अब नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की है ना, तो ये हुकूमत के दिल के ऊपर ऐसे जिस तरह वो छुरियां नहीं चलती ऐसे जाके लगी है कि भाई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਪਾਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है कि भाई इस टाइम ਸਾਡੇ ਨਾਲ हो ਕੀ ਰਿਹਾ है। हुकूमत के अरकान असम्बली की जो बाकायदा तौर पर वो आप कह सकते हैं कि लिस्ट निकली है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जो लिस्ट आई है वो भी बड़ी खौफनाक है। आईबी के पास जो अरकान असम्बली से मुतल्लिक जो डाटा आता है ना, वो बड़ा खौफनाक होता है। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी ये डाटा लीक हुआ था, और तब लोग कहते थे कि ये मजाक है, ड्रामा है, कुछ नहीं है। लेकिन सच जब वो डाटा आखिरी दिनों में जा रहा था ना, जब वो आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक वो दुरुस्त साबित हो रहा था कि भाई यार लोग छड़न जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये क्या नाम है इसका, वो बड़े बहुत से अरकान असम्बली थे, उसमें आशिक गोपांग साहब थे, तारिक इकबाल चौधरी साहब थे, गुलाम लाली साहब थे, उसके बाद वो जाफ़र लगारी साहब थे, उसके बाद वो ये इस तरह के बहुत से अरकान असम्बली थे। तो इस तरह के जो अरकान असम्बली हैं उनका डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और वो डाटा जब लीक होता है तो पता चल जाता है कि भैया तैयार बैठे हुए हैं सवारी, ये वो सवारी हैं जो हर हुकूमत में अपनी सवारी बस को तब्दील करते हैं। ये आपको पता है कि ये ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जी उस पार्टी में जमहूरियत नहीं थी, उस पार्टी में बादशाहत थी, उस पार्टी में जी इज्जत नहीं मिलती थी, उस पार्टी में उस पार्टी च खानू रोटी नहीं लभदी सी, उस पार्टी च ਜਿਹੜਾ वो बह के गालां ਕੱਢਦੇ सन, उस पार्टी च बह के ਜਿਹੜਾ सानू बोलन की इजाजत नहीं सी। ये बाद में जनूबी पंजाब सूबा महाज आ गया, वो खुसरो बख्तियार साहब, ये ड्रामेबाजियां करने वाले वो सियासतदान, मुफाद परस्त टोला, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला मुफाद परस्त टोला, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब बैठ के कौम को भाषण देते हैं कि जी हाँ वो सूबा ही नहीं बना नून लीग की हुकूमत में, नून लीग ने तो सूबा ही नहीं बनाया, जनूबी पंजाब सूबा महाज नहीं बनाया, तो हम लोग तो इसलिए जी नून लीग छोड़ के आगे एडे तुसी अगर लॉयल्स हो ना तो तुसी बैठ के उत्थे डिस्कस कर दे कि भाई हमने सूबा बनाना था। वो ताहिर बशीर चीमा, वो खुसरो बख्तियार, वो जाफ़र लगारी, वो आप क्या कह सकते हैं, इस तरह के बहुत से वो जो अरकान असम्बली हैं वो इसीलिए बेताब बैठे हुए थे। तारिक इकबाल चौधरी, आशिक गुपांग, बासत सुल्तान बुखारी, ये वो लोग हैं जो मुफाद परस्त टोला है, हर हुकूमत में जाके फिट हो जाते हैं, हर हुकूमत के साथ जाके बैठ जाते हैं। अब खुसरो बख्तियार साहब तो जो खुसरो बख्तियार साहब हैं उन्होंने तो कोई पार्टी नहीं ना छोड़ी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है वो रुकने कौमी असम्बली, वो एक अलग बात है कि नून लीग ने वजारत नहीं दी, उनकी काबिलियत को देख के कि माशाल्लाह इतनी काबिलियत है कि हर जमात वो तब्दील कर चुके हैं। फिर उसके बाद तहरीक साहब में आगे 2-3 दफ़ा वजारत तब्दील की गई, लिहाजा ये वो लोग हैं जिनके बारे में सबको पता है कि इनके बारे में क्या तासुर ज़ाहिर होता है। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा पहले भी बताया था कि सियासत के अंदर कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं बनेंगे, ये नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, और ये बहुत हद तक दुरुस्त भी है। वो इसलिए दुरुस्त है, मैं नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए दुरुस्त है कि भाई बात उनकी ठीक है कि परवेज़ इलाही की और MKM की ही अगर हमायत दरकार है तो कल को यही लोग आके हमारे मुंह पे चपेड़े मारेंगे कि भाई हमें भी इक़्तिदार में हिस्सा दो। और वही बात नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गए थे वो बाकायदा तौर पर हमसे रब्ता कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी नून लीग का टिकट दो, तो फिर टेंशन की केड़ी गल है। वो 25 से 30 अरकान असम्बली जो हुकूमत के वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 2018 का इलेक्शन लड़े, वही दोबारा टिकट मांग रहे हैं, वही दोबारा पार्टी में आने के लिए बेताब हैं। तो नवाज शरीफ साहब का कहना है कि ऐसे वक्त में हम एमी पागलों की तरह हमायत मांगते फिरें, और वही लोग जब अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे, जब वो हुकूमत के बेंचों से उठ के अपोजिशन के साथ बैठेंगे, तो अदम एतमाद वैसे ही कामयाब हो जाएगी। और यही बात हामिद मीर साहब ने की थी जवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कि भाई MKM दी ते काफ लीग दी नौबत नहीं पैनी, अदम एतमाद उंज ही कामयाब हो जानी है, तुसी देखना जरा की होंदा है। वही बात जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो देखना ये है कि हुकूमत जो है जो इस वक्त ये समझ के बैठी हुई है कि भाई ये तो ठंडियाँ पी के सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हुकूमत से हट के परवेज़ इलाही साहब जो सुहाने ख्वाब देख रहे थे वो सुहाने ख्वाब तो कभी भी पूरे नहीं होंगे। और फवाद चौधरी साहब 1000 दफ़ा ये बात करें, बड़ी अच्छी बात करें फवाद चौधरी साहब के जी हमारे अरकान असम्बली के साथ रब्ते हो रहे हैं और उनको ख़रीदने की कोशिश हो रही है, तो ये फवाद चौधरी साहब का ये जो मौक़िफ़ है ना कि हमारे अरकान असम्बली के साथ रब्ते हो रहे हैं, ये 100% दुरुस्त है।
ख़रीदने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मौक़िफ़ तो 100% दुरुस्त है कि हाँ भाई अरकान असम्बली के साथ राब्ते हो रहे हैं। और अब जो खेल है ना वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखना ये है कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। 1 से 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन 1 से 2 हफ्तों में सारी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।